और कौन कहाँ किस रूप में पर्व मनावे। यहाँ पर्व मनाने की जब बात आ रही है तो ये एक ऐसा पर्व है जिसको यहाँ पर हम आत्मिक पर्व या आध्यात्मिक पर्व कहते हैं। जब बात आती है आत्मिक पर्व की तब उसके अंदर तप और त्याग की प्राधान्यता रहती है। ये उत्सव प्रधान नहीं है, ये आराधना प्रधान। संसार के अंदर, स्वर्ग के अंदर देवी देवता भी है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या देवी देवता भी पर्युषण मनाते हैं? देवी देवता भी अट्ठाइयाँ मनाते हैं। और ऐसी कितनी अट्ठाइयाँ और कैसी अट्ठाइयाँ होती है, अब कौन कहाँ मनाए, कौन किस रूप में मनाए। आप सबको एक विशेष निवेदन है, 8 दिन तक पर्युषण के जो व्याख्यान चलेंगे, आप सभी अच्छी तरह से लिखना जरूरी है। पर्युषण के बाद 8 दिन के बाद साध्वी जी महाराज आपको प्रश्न पेपर देंगे और सबको पर्युषण में क्या सुना है, क्या समझा है, इसकी परीक्षा देनी पड़ेगी। थोड़ी सबने ललित जी कॉपी पेन मंगावे की दे दो। कॉपी पेन लाई हुई हो तो यहाँ पर है, जो नहीं है कि ये नरक के नाल की जीव न तो वहाँ से बाहर निकल सकते न कहीं जा सकते हैं। अब पराधीनता परमाधामी के अधीनता और इनको मात्र वेदना पीड़ा सहन करो। अब तिर्यक गति के पशु पक्षी कई हैं जिनके लिए मनाना कैसे ये संभव नहीं है। शायद इस 2.5 द्वीप के मनुष्य क्षेत्र के अंदर के रहे हुए मनुष्य नहीं, तिर्यक पशु पक्षी और किसी किसी के लिए संभावना है। बहुत बढ़िया। आगे बने होता है, से हंसता है। वाह, धन्यवाद। पहली प्रभावना है पर्युषण में। अभी मैं शुरू किए 5 मिनट नहीं, उतने में आराम से दिन दे लेने लगे। पहले आगे बढ़ गई सके बेने लगे। अब यहाँ पर मनुष्यों को पर्युषण अनिवार्य रूप से मनाना। अब सोच लो आप कि देवी देवता अगर पर्युषण मनाते हैं देवी देवता, तो देवलोक में तो कुछ भी नहीं होता है। वहाँ देवलोक में मनाने की व्यवस्था वहाँ नहीं है। अब देव देवियों के अंदर भी सम्यक दृष्टि ऐसे देवी देवता बहुत कम होते हैं। भगवान तीर्थंकर भी ये कहते हैं, स्वर्ग के अंदर देवी देवताओं के अंदर मिथ्या दृष्टि देवी देवताओं का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है। अब जो अल्प भी, कम से कम भी सम्यक दृष्टि होते हैं तो वे जरूर मनाते हैं। अब मनाने के लिए उनको मात्र देवलोक में बैठने से तो नहीं मना सकते हैं। इधर देखिए, ये हमारा मनुष्य क्षेत्र है। अब इससे बाहर निकल करके आज जाइए आगे, तो ये आते आते यहाँ पर 9वां जो है ये नंदीश्वर द्वीप आता है। नंदीश्वर द्वीप के अंदर शाश्वत तीर्थ है। तो देवलोक के देवता वहाँ से उतर करके यहाँ नंदीश्वर द्वीप में जाएंगे और वहाँ अष्टांगी का महोत्सव मनाएंगे और 8 दिन 9 दिन बरोबर अपनी तरफ से परमात्मा की भक्ति करते हैं। अब इन देवी देवताओं के लिए तपस्या संभव नहीं है। इनके लिए सामयिक औषध प्रतिक्रमण होता नहीं है। ये उपवास आमिल अट्ठाई कर नहीं पाते हैं, इसलिए मात्र परमात्मा की भक्ति के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं है। अब इस स्थिति में इनको जब यहाँ पर पहुँच करके नंदीश्वर द्वीप है, इधर देखिए हम रहते हैं 2.5 द्वीप के मनुष्य क्षेत्र में और हमारा सर्वप्रथम पहला जम्बू द्वीप के अंदर स्थान है। अब इसके बाद आगे चलो, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और लास्ट में 9वां द्वीप है नंदीश्वर, जहाँ मनुष्य नहीं है और वहाँ ऐसे 52 जिनालय
गजदंत पर्वत आदि के, और वहां पर शाश्वत प्रतिमाएं हैं और सभी रत्न प्रतिमाएं, बड़ी विशाल विशाल रत्न प्रतिमाएं हैं, शाश्वत जिनालय हैं। वहां पर देवी देवता जा करके अष्टादशी का महोत्सव करेंगे, भक्ति भाव से परमात्मा की उपासना करके अपने आप को धन्य समझते हैं। चलो हमने भी कुछ किया बनाया। अब हमारी धरती के ऊपर जहाँ पर्व की व्यवस्था है, अब इन पर्वों की व्यवस्था के अंदर आपको ये देखना है कि कहाँ पर्व व्यवस्था कैसी है, अब कहाँ किस रूप में होती है। अभी हम यहाँ पर भरत क्षेत्र के अंदर रहते हैं और इन भरत क्षेत्र के ये 6 विभाग हो गए। अब यहाँ पर ये हमारा भारत देश जो है, अब इधर आप देखेंगे कि ये महाविदेश क्षेत्र है और यहाँ पर ये है ऐरावत क्षेत्र। हमारे यहाँ पर पर्यूषण की व्यवस्था बरोबर बनी हुई है। भरत क्षेत्र के अंदर हम पर्यूषण मनाएंगे और हमारे जैसी समांतर व्यवस्था यहाँ पर भी है, इसलिए इनको भी यहाँ पर ऐरावत क्षेत्र के लोगों को पर्यूषण मनाना अनिवार्य है। तो ये भी पर्यूषण मनाएंगे। इधर देखिए जो महाविदेश क्षेत्र है, अब यहाँ पर श्रीमंदर स्वामी भगवान है, ये युगमंदर स्वामी भगवान है, ऐसे यहाँ पर बाहु स्वामी और सुबाहु स्वामी, ऐसे 4 भगवान हैं। अब दूसरे महाविदेश में 4, तीसरे महाविदेश में 4, 5 महाविदेश में 4-4 करके 20 तीर्थंकर भगवान हैं। अब महाविदेश के अंदर महापर्यूषण की व्यवस्था नहीं है। इधर देखिए यहाँ पर पर्यूषण नाम की कोई पर्व व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। तीर्थंकर भगवंत स्वयं विद्यमान है। श्रीमंदर स्वामी के 10 लाख केवली शिष्य इस समय विचर रहे हैं। एक भगवान के 10-10 लाख केवल ज्ञानी शिष्य है। 20 तीर्थंकर भगवंतों के 2 करोड़ जो है केवल ज्ञानी शिष्य हो गए सब। अब वहाँ प्रतिदिन जागृत अवस्था में, अब प्रबुद्ध अवस्था में पाप हो न जाए, पाप लग न जाए, इसकी सावधानी रख कर के जीवन उनको वहाँ पर्यूषण मनाने की आवश्यकता नहीं रहती। वहाँ उनको पर्यूषण करने की कोई जरूरी नहीं रहती है मनुष्यों को, क्योंकि वहाँ पर रोज का प्रतिदिन अपने पाप का क्षमा करके हिसाब पूरा कर लेते हैं, इसलिए वहाँ पर प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। रही बात हमारे यहाँ पर भरत क्षेत्र जहाँ हम रह रहे हैं, इस समय हमारा निवास स्थान यहाँ पर भरत क्षेत्र में, इधर देखिए जैसा हमारा स्थान है सिमिलर बिल्कुल समांतर रूप में ऐरावत क्षेत्र भी है। जैसे यहाँ पर ये दक्षिण किनारे पर भरत क्षेत्र, वैसा ही उत्तर किनारे पर ऐरावत क्षेत्र है। अब हमारे जैसी समान व्यवस्था वहाँ पर भी चल रही है। समांतर रूप में जो है आप इधर देखेंगे, ये यहाँ पर बीच का मेरू पर्वत और सराउंडिंग में जो है महाविदेश क्षेत्र, और इसके नीचे भाग में यहाँ पर अलग अलग ये 2.5 द्वीप का नक्शा है, और इसके साथ में हमारा भरत क्षेत्र का है। आज हमको सबको ये पता जरूर होना चाहिए हम कहाँ रहते हैं, हमारा निवास स्थान कहाँ है। प्रत्येक जैन को भौगोलिक ज्ञान, ज्योग्राफी का ज्ञान होना अनिवार्य है। कल मैं यहाँ से मर के कहाँ जाऊँगा, कल कोई मर के कहाँ से यहाँ आएगा। आज हमारे घर में एक बेटा आया है तो वो जीव कहाँ से आया है, ये हमारा ज्ञान बरोबर हो तो इन लक्षणों से हम समझ सकेंगे और ये हमको ख्याल आएगा। कल परसों की बात अलग, सोमवार को जब यहाँ कल्पसूत्र शुरू होगा, पहले व्याख्यान में आपको ये बताया जाएगा हम कहाँ से आए हैं और वापस कहाँ जा सकते हैं। इन चारों गतियों का ज्ञान आपको होगा।
आप चित्र बनाकर कॉपी में लिखेंगे तो ही ज्ञान आएगा। देखिए, जैसे हमने ज्ञानवर्धक चातुर्मास रखा है, आज वैसे ही हम यहाँ पर ज्ञानवर्धक पर्यूषण रख रहे हैं। ये पर्यूषण आप बिल्कुल जागृत रह करके लिखेंगे, समझेंगे, चित्र बनाएंगे और एक एक बात आपको स्पष्ट होगी। चाहे पूछने पर आप उत्तर भी सही देंगे, तो पर्यूषण के निमित्त भी आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब रही बात, हमारे यहाँ पर्यूषण तो है, लेकिन क्या हमारे यहाँ पर्यूषण की व्यवस्था परमानेंट है? देखिए, क्षेत्र जरूर है, लेकिन क्षेत्र बदलने पर वापिस व्यवस्था बदल जाती है। कब पर्यूषण होते कब नहीं होते हैं, ये आधार पूरे जीवों पर रहता है। आज सोमवार को यहाँ पर समझेंगे और आज दोपहर को 2:30 बजे आपको एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस के साथ में ये बताया जाएगा कि मनुष्य की साइकोलॉजी के हिसाब से कितने डिवीजन हो सकते हैं, किस किस प्रकार की मेंटालिटी वाले मनुष्य होते हैं, कैसी कैसी मानसिकता वाले लोग होते हैं और किन लोगों के लिए पर्यूषण है, किन लोगों के लिए पर्यूषण नहीं। आखिर हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जब हम पर्यूषण मनाने की बात करते हैं तो आपने जैसे भी मनाने के अंदर देखा होगा, यहाँ पर एक तरफ तो जो है इसको जहाँ हम त्योहार कहते हैं, अब इसके सामने बिल्कुल हमारे पास शब्द है ये पर्व शब्द। त्योहार शब्द आप हमेशा सुनते आए। अब जिन लोगों को पर्व शब्द का ख्याल नहीं है, वो लोग हमेशा जैनों के पर्यूषण के लिए भी फेस्टिवल्स, त्योहार ऐसा ही शब्द उपयोग करते हैं। अब आप इन दो के अंदर आसमान जमीन का जो अंतर है सर, वो पहले आप देखेंगे। इसलिए जैन धर्मों के अंदर कभी भी त्योहार शब्द का प्रयोग नहीं होता है, हम कभी करते नहीं है। लेकिन the limitations of the English language, they have to use the festivals for all the things. अब सब के लिए उनको वहाँ पर फेस्टिवल ही लिखना पड़ता है, ये उनकी लैंग्वेज की कमजोरी है। अब यहाँ देखेंगे तो दो शब्द अलग अलग हो गए। हिंदू धर्म के अंदर जितने हैं वो त्योहार रूप में। अब वो त्योहार मनाने के अंदर मानसिकता क्या है? खाना पीना, घूमना फिरना, महोत्सव, कपड़े दागिने, ये उनकी मानसिकता है। जैसे उनका कोई त्योहार आ गया तो उसके अंदर पहले नए कपड़े ले लो भाई, अच्छे गहने आभूषण करो। अब बाद में पहनने के बाद घर में थोड़ी बैठेंगे, बाहर निकले जाएंगे तब दुनिया देखेगी। लोगों को दिखाने का दिखावा हो जाता है और फिर जब बाहर जाए तो कहीं मेले लग जाते हैं, मेलों के अंदर आमोद प्रमोद के साधन हो जाते हैं, लोगों को नाच गान मिल जाता है, अब उसके अंदर खाना पीना हो जाता है। ये बहुत बड़ा चक्कर है। अब उन्होंने होली को त्योहार का रूप दिया तो एक दूसरे पर रंग डाल के नाचो भाई। अब वहाँ पर ये आ गया तो त्योहार के अंदर कई प्रकार की बदियाँ आ गई। लोग होली के नाम पर जो है कोई भांग पीता है, कोई कुछ पीता है, कोई शराब पीता है, क्या कर। अभी परसों आपने देखा जन्माष्टमी गई, गोकुलाष्टमी, मुंबई के अंदर करोड़ों रुपए का जुगाड़ खेला गया। खाली मुंबई की बात 3 दिन तक जो है वहाँ श्री कृष्ण जन्म के निमित्त को लेकर के करोड़ों रुपए का जुआ खेलते हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर करना क्या? उनका ये कहना है श्री कृष्ण ने बचपन के अंदर हांडी में से मक्खन चुरा के खाया था, इसलिए उनको मक्खन चोर के रूप में, माखन चोर के रूप में। अब वो लोग शर्माते नहीं है, वो रास्ते पर भी अगर जय बुलानी है तो जय माखन चोर, ऐसी जय बुलानी। आपने कभी ये नहीं देखा कि जैन तीर्थंकरों के बारे में ऐसी घटिया बातें कि उन्होंने चोरी की और उस चोरी को लोग हजारों वर्षों तक मनाए? ऐसा कभी संभव नहीं।
लेकिन अब ये तरीके चल रहे हैं साहब, होली के नाम निमित्त पर कई गंदे तरीके बहुत आ गए। अब लोग जो है अलग अलग प्रकार से कैसे कैसे चला रहे हैं साहब, देखिए। अब ये अष्टमी को जो है पिरामिड जैसा बना कर एक के ऊपर एक चढ़ करके आखिर वो ऊपर चढ़ कर हांडी फोड़े और मक्खन खाए, ऐसी परंपरा चल पड़ी। समाज गतानुगतिक होता है, लोग गतानुगतिक होते हैं, अनुकरण करने वाले, नकल करने वाले, और वो अपनी तरफ से कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे। इसलिए यहाँ पर तीर्थंकरों के जीवन में उच्च आदर्श बुद्ध सत्य जितना है वही आपके सामने आया है। और यहाँ तीर्थंकर जो जन्मजात मति श्रुत अवधि ज्ञान संपन्न है, वो अपनी तरह से कभी ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं करते हैं कि जिसका भविष्य में समाज अनुकरण करे, ऐसी कोई बात नहीं। तो यहाँ हमारे सामने ये देखना है। अब ये बात हमने की त्योहार की, फिर बात हम करेंगे पर्व तिथि की। अब इस पर्व के अंदर सीधी सी बात है, आप शब्द की डेफिनेशन लिखिए, आत्मानं पुनाति इति पर्व, जो आत्मा को पवित्र करे वो पर्व है। बस बात इतनी सी हो गई। अब यहाँ पर्व की बात आई पर ये सीधे सीधे आत्मा के साथ संबंध होकर के जुड़ गया। आपको ये समझना है कि कैसे हम हमारी आत्मा को शुद्ध करें, मतलब क्या करें। हमारी आत्मा ने कई प्रकार के कर्म किए हैं। अब वे कर्म या तो हमने वचन योग से किए हैं, बोल करके बांधे हैं। कई कर्म हमने अपनी तरफ से काया के शरीर की क्रिया प्रवृत्तियों से भी बांधे हैं। कई कर्म हमने मनोयोग से मानसिक रूप में बांधे हैं। अब हमारी आत्मा पर इस समय कितने कर्म बंधे हुए हैं। आज की तारीख में जाकर सिमंदर स्वामी को पूछें, सिमंदर स्वामी कहेंगे आत्मा में एक सुई रखो, इतनी जगह भी बिना कर्म की खाली नहीं। आ रहा है घर में, एक सुई रखो, इतनी जगह भी हमारी बिना कर्म की खाली नहीं है। हमने बोल बोल करके कितने कर्म बांधे हैं, हमने मन से विचारों से सोच करके कितने कर्म बांधे हैं, हमने अपने शरीर से करके कितने कर्म बांधे हैं। अब इतने सारे कर्म जमा हो रहे आत्मा पर। अब आत्मा को शुद्ध करना है। अब शुद्ध करने के लिए 8 दिन की ये पर्व व्यवस्था है। आत्म शुद्धिकरण, कपड़ा मैला हुआ, कपड़े को साबुन से धो करके आप शुद्ध करेंगे। घर के आंगन जमीन मैली है, आप टाइल्स को धो करके पोछा लगा करके साफ कर लोगे। अब हमारी आत्मा अगर कर्म से मलिन हो गई है तो आप शुद्ध कैसे करेंगे। आत्मा को शुद्ध करने के उपायों में यहाँ पर पर्व की व्यवस्था आ गई। इसलिए एक तो सबसे पहले जैन धर्म ही आत्मलक्षी धर्म है। सबसे पहले जैन धर्म ही मोक्ष लक्षी धर्म है। और मोक्ष लक्षी होने के कारण और आत्मलक्षी होने के कारण सतत आत्मचिंता करके अब आत्मा पर लगे कर्मों का क्षय करने का पुरुषार्थ किया जा रहा है। और ऐसा पुरुषार्थ आप करें ताकि यहाँ से आप कर्मक्षय करते हुए घटाते हुए इस मनुष्य जन्म में से जब आप जाएं दूसरे जन्म के अंदर, तब आत्मा को थोड़ा शुद्ध करके, भले आप स्वर्ग में चले जाओ, देवलोक में जाकर देवी देवता बन जाओ, लेकिन यहाँ से आत्मा देवलोक में जाएगी तो भी
आपके किए हुए कर्म साथ में लेकर जाएंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर आपने कर्म बांधे हैं, ये कर्म आपके लिए मुख्य रूप से जो है ये स्वभाव का कर्म है। अब ऐसा स्वभाव का कर्म आप अपने साथ में लेकर जाओ। भले आप देव गति में गए, देवी देवता बन गए, लेकिन देवता बनने पर भी अगर स्वभाव यहाँ से लेकर वहां जाएंगे, पुण्य के योग से आपको गति देव की मिल गई, देव बन गए, लेकिन वहां भी झगड़ने का ही काम होगा। फिर वहां लड़ाई झगड़े करते रहेंगे, फिर क्लेश कसाई सी करते रहेंगे, मारा मारी करते रहेंगे, ये सब वहां पर भी होना ही होना। जब सिमंदर स्वामी को ये प्रश्न पूछा गया कि हे भगवान, ये जीव कहाँ किस गति में कैसे भव में जाकर के क्लेश कसाय झगड़ा नहीं करता है, ऐसे भव कौन सा? ऐसा कोई भव नहीं है, ऐसी कोई गति नहीं है। देखिए, एक कुत्ते को आपने भौं करते देखा है, ये भी अपना क्रोध व्यक्त करने का तरीका है। आप अपनी भाषा में लड़ते हो, कुत्ता अपनी भाषा में लड़ता है, और तीन गति के जीव अपनी भाषा में लड़ता है। एक वनस्पति में गया हुआ पेड़ पौधा वो भी किसी के साथ झगड़ेगा, लड़ेगा, तो वो भी अपने कांटे किसी को लगा करके राजी हो। और इसलिए महावीर कह रहे हैं कि बिना राग द्वेष का, बिना क्लेश कसाय का कोई जीव नहीं है। सब जीवों को इसी कारण से कर्म का बंध बरोबर होता ही रहता है। अब यहाँ से देव गति में जाकर देव बनना और वहां पर रहते हुए स्वभाव यहाँ का चला। जैसे उदाहरण के लिए एक कन्या की शादी हो गई और वो ससुराल आ गई, अब अपने मायके के अंदर जैसा स्वभाव था वैसा यहाँ चलाएगी, तो वहाँ के रिवाज प्रमाण में वहाँ की भाषा पद्धति यहाँ चलाए, तो अब उसको समझना है घर बदल गया है, परिवार बदल गया है, सभी सदस्य बदल गए हैं, अब मुझे यहाँ इस मर्यादा में रहना है, तो घर आपका बरोबर जो है शांति से चलेगा। अब रहना ससुराल में और बात पियर की करे, माँ स्वभाव पियर का लाए, अपनी बात वहां पर लाकर ऐसे करे तो रात दिन झगड़े हो। ये भूलना ही भूलना है सबको। जब स्थितियां बदल गई, परिस्थिति बदल गई, तब भूल जाओ सब, तो ये आपके लिए फायदा है। अब यहाँ से मनुष्य में से कल आप मनुष्य में जाओ या कल आप देव गति में जाओ, स्वभाव यहाँ का लेकर जाओगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, क्लेश कसाय होगा, राग द्वेष होंगे, नए कर्म बांधेंगे, फिर वापस नए कर्म बांधो, फिर हमारी गति और बिगड़ जाए, ऐसा क्यों करना है? तो यहाँ पर सर्वप्रथम अब आपको ये देखना है कि आपने पर्युषण शब्द की व्यवस्था कैसे की। अब यहाँ पर शब्द बना कैसे है, देखिए ये इस तरह से यहाँ पर पर्युषण शब्द बना। यहाँ परि शब्द संस्कृत भाषा के अंदर उपसर्ग के रूप में आता है और बस धातु निवास करने के अर्थ में। हम एक दूसरे को पूछते हैं कि आप कहाँ के वासी हैं, कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के रहवासी हैं, तो ये बस धातु से बने हुए शब्दों का प्रयोग है। अब यहाँ परिशब्द लगा है, देखिए अब मन को आत्मा के पास रखना, वचन को आत्मा के समीप में रखना, बसाना, शरीर बाहर उठकर चला जाए और आत्मा यहाँ रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्मा यहाँ पर है, हम बैठे यहाँ पर व्याख्यान सुनने के लिए, अभी मन भागा और कहीं का विचार करने लगा, घर का विचार, दुकान का विचार, बाहर के विचार, कहाँ के विचारों में लग गए, ये पर्युषण नहीं होगा साहब। आप यहाँ आत्मा है और मन बाहर घूम रहा है, तो इसको नहीं कहेंगे। कई बार लोग यहाँ से पालीतना जाके पर्युषण करते, कई बार बाहर गांव जा करके पर्युषण करते हैं, कई बार लोग तीर्थों में जा करके करते आराधना, लेकिन उनका मन यहाँ लगा रहता है। सुबह दोपहर शाम दिन में 3-4 बार बात करके पूछते रहेंगे, फिर बात करेंगे,
अरे उसने पप्पू ने खाया कि नहीं, पिंकी ने अभी भोजन किया कि नहीं, अरे उसने रात का दूध पिया कि नहीं पिया। अरे भाई साहब, आप बालिका गए हो तो थोड़े दिन के लिए छोड़ दो ये 8 दिन पर्यूषण के तो छोड़ो। अब वो दूध नहीं पिया कि पिया, आप बात ही छोड़ दो। लेकिन तकलीफ ये है कि माँ की ममता इतनी है, वो छोड़ ही नहीं सकती, वो भूल नहीं सकती है। अब बैठे हैं वहाँ पर बालिका, मन यहाँ घर में घूम रहा है। अब बोले कि हमने पर्यूषण कर लिया, फिर आएंगे क्या किया, हमने वहाँ पर 28 की थी, एक सोने की चैन मिली है और एक प्रभावना में ये मिला है, एक भाई साहब ने लड्डू दिए थे। आपके पास यही याद रखेगी बस। आपने वहाँ क्या सुना, मैंने मुँह आवती थी जब कोई हमारा कोई बोल जाता है। अभी तक जितने लोग सोने वाले नहीं थे, आज पर्यूषण में सोने वालों की संख्या ज़्यादा है। अब आप बोलिए साहब नीचे उतरेंगे, प्रभावना लेकर जाएंगे, अपनी तरफ से ये नहीं कहेंगे कि ईमानदारी से मैंने व्याख्यान नहीं सुना है, मैंने नींद ली है तो मैं प्रभावना लेने का अधिकारी नहीं। इतनी प्रामाणिकता है क्या हिंदुस्तान में? देखो अब यहाँ पर जितने कर्म लगे हैं, जैसे कर्म लगे हैं, ये कर्म क्या करने से लगे? क्यों बाजा जागे, क्यों से जाके आरोग्य होता है। एक तरह भागशाली जो मंडल वाले व्यवस्था करके लिख दो, नींद वालों के लिए स्पेशल व्यवस्था, एक डिपार्टमेंट ही बना दो, आराम से वहाँ उनके नित्य यहाँ कम से कम आगे बैठकर न सोए ताकि दूसरों का बिगड़े। मंडल वाले भाई साहब थोड़ी व्यवस्था करना। अब देखिए पर्यूषण, परिसंवत्ता, ये मन हमारा जो चारों तरफ से हमेशा बाहर घूमता रहता है, ये हमारी काया यहाँ से बाहर जाए, वचन योग बाहर जाए। अब इनको बाहर न जाते देना और अपने पास कंट्रोल में ला करके रखना, ये अपने नियंत्रण में रहने चाहिए। मन हमारी आत्मा के पास रहे। जब आपने उपवास का पचखान ले लिया है, अब न खाने का विचार, न पीने का विचार। दूसरे 4 जने बात करते हो तो भी आप ना कहिए मेरा उपवास है, मैं खाने की बात में भी शामिल नहीं। खाना तो नहीं है लेकिन खाने की बात में शामिल नहीं होना है। दूसरे पूछेंगे नहीं आप कोई नहीं सा खानों कटे, आप तो लखाओ नहीं सा मेनू में आपकी कोई इच्छा है, भजिया लगाना है कि दही बड़ा। भाई साहब आप साफ ना बोलिए, बिल्कुल बात ही मत निकालो। बड़ी मुश्किल से 12 महीने के 360 दिन में 8 दिन की 28, बहुत मुश्किल से इतने दिनों में 1-2 दिन उपवास करते हैं। अब ये तो शुद्ध होने दो। मन वचन काया से शुद्ध रूप में जो उपवास किया जाए, वैसी अवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। अब ये जो हम पर्यूषण कर रहे हैं, आप पर्व की आराधना करने जा रहे हो, अब पर्व का नाम दिया है हमने, तो ये आत्मा के ऊपर से कितनी शुद्धि हो। अगर ये कर्म आपका इतना घटा, ये कर्म आपका इतना घटा, इस कर्म पर इतनी असर हुई, ये देखिए आपने अपने अंदर किन कर्मों को प्रमाण में जितना धोया है, अब जितना धोया उतनी जगह आत्मा के इस घर में शुद्ध हो गई। जहाँ जगह शुद्ध हुई है तो यहाँ ये गुण प्रकट हुआ है। ये आप देख रहे हो खाली जगह, तो यहाँ पर इतना गुण प्रकट हुआ और बाकी के ऊपर कर्म का आवरण बना। करने का हेतु हमारा ये है, आप कितने प्रमाण में शुद्धिकरण कर सकते हो वो आपको देखना है। अब ये धोने के लिए आपने उपवास किए, आपने सामायिक की, आपने प्रतिक्रमण किए, आपने पूजा की, आपने दर्शन किए, आपने वंदन किया, आपने जो भी कुछ किया है, आपका उद्देश्य यहाँ पर ये है कि मैं कर रहा हूँ लेकिन मेरे पाप कर्म धुलने चाहिए। लक्ष्य ये आना चाहिए। अगर बच्चा स्कूल जाता है और रिजल्ट कुछ भी नहीं आता है, 12 महीने स्कूल गया और जाकर के रिजल्ट पूछो तो फिर 0, कुछ भी नहीं आया, तो आपको क्या लगेगा 12 महीने की फीस कितनी गई, 360 दिन का टाइम कितना गया, 1 बरस इसके जीवन का व्यर्थ गया और इतना पैसा भी वेस्ट हुआ। वैसी हमारी हालत हो जाए तो
एक बच्चे के लिए आप चिंता करते हो कि स्कूल में जाकर फेल ना हो जाए, कुछ ना पड़े, ऐसा नहीं। एक अपनी खुद की चिंता करो। आप तो बच्चे नहीं, आप तो बड़े हैं। आप कम से कम स्वयं अपनी आत्म चिंता करो। मैंने हर साल परिश्रम किया, हर साल मैंने 8 दिन के परिश्रम का टाइम बिताया, आखिर मैंने रिजल्ट क्या लाया? अब मैंने अपने अंदर रिजल्ट लाया कि नहीं लाया? अगर इस कर्म को इतने प्रमाण में मैंने घटाया, इस कर्म को मैंने इतने प्रमाण में घटाया, कोई 10 दिन, कोई 20 दिन, कोई कितना 10% रिजल्ट लाए, कोई 20% रिजल्ट लाए, कोई 50% रिजल्ट लाए, जो जितने प्रमाण में करेगा। आप लोगों ने सामयिक ली, ये अतुल भाई वहां से आकर के इन्होंने आज 64 प्रदीप औषध लिया, 8 दिन की 28 के पचखान, एक साथ में पहले ही झटके इन्होंने 8 उपवास के पचखान एक साथ में कर लिए। अब ये अपने रिजरा करने के लिए कितने तुले हैं, कितने स्ट्रिक हैं, अब इनका कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा है। तो जो अपने प्रमाण में जितना करे उसको उतने प्रतिशत ही रिजल्ट आए। अब जिसको जैसा रिजल्ट लाना है वैसे करो। स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर आप देख रहे हो, एक बच्चे का 95 मार्क आ रहा है, एक का 90 आ रहा है, एक का 80 आ रहा है, एक का 70 आ रहा है, एक 35 मार्क पर भी आ रहा है, एक फेल भी हो रहा है। सब प्रकार से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो आप देखिए पहले यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जितने प्रतिशत आपका पुरुषार्थ ज्यादा रहेगा तब जाकर रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर हमको जो ये आराधना करनी है, अब ये किस तरह से करें, कैसे करें? अब यहाँ पर आप देखिए ये कर्म जिस प्रकार के बने हुए हैं, तो ये पर्युषण पर्व की आराधना करने में आपको ये कहा है कि अब आप कंपल्सरी 1 वर्ष का वार्षिक पाप धोने के लिए आपको 8 की तपस्या करनी अनिवार्य है। ये नियम किसके लिए दिया गया है? प्रत्येक जैन के लिए दिया गया है। एक 12 महीने के 360 दिन आप देखेंगे इधर ये वार्षिक पर्व के रूप में है। अब यह वार्षिक पर्व जब आई तब 1 वर्ष आपका कितना है, अब उसमें से कौन कौन से कर्म बने हैं। अब 12 महीने के अपने सब कर्मों पर ध्यान दो आप। अब इसमें कम से कम आपको मिनिमम जनरल कॉमन प्रायश्चित के रूप में 8। अब वो 8 आप आज करो, कल करो, जब भी करो, पहले करो, संवत्सरी के पहले होना चाहिए। आप अगर करते हो तो आप 12 महीने के वार्षिक तप का आपने प्रायश्चित किया, ऐसा होगा। अब आपसे 8 की अपेक्षा शक्ति ज्यादा है, 28 करिए। इससे ज्यादा शक्ति आप 11 उपवास करो। इससे ज्यादा आपकी शक्ति है आप 15 उपवास करो। इससे ज्यादा आपकी शक्ति है आप बहुत ज्यादा करिए, 21 उपवास करिए, मास्टर श्रवण करिए। इधर देखिए, बिना तप के इतने सॉलिड कर्म अंदर से क्षय होने पॉसिबल नहीं। अधिकांश कर्म को हमने खा पी करके बांधे हैं। अधिकांश कर्म हमने वचन योग से झूठ बोल करके बांधे हैं। कई कर्म हमने स्वभाव से गाली गलौज के द्वारा बांधे हैं। कई लोगों की भाषा के अंदर अपशब्दों का प्रयोग ज्यादा होता है, वो अपनी तरफ से ऐसे कर्म बांधते हैं। इधर देखिए, अब आपने कर्म बांध तो लिए, ये कर्म पर्टिकुलरली आपका ऐसा कर्म जो बना। अब जिन लोगों ने अपनी भाषा के अंदर गाली गलौज वगैरह शब्दों का प्रयोग किया, अब शब्द ज्यादा बोले, खराब शब्द ज्यादा बोले, परिणाम ये आएगा। अगर आप इस कर्म को नहीं धो सके तो इसका परिणाम यहाँ से कल निकल करके आपको दूसरे भाव में नीच गोत्र के अंदर जाना पड़ेगा और रास्ते पर झाड़ू लगा करके साफ सुथरी करनी पड़ेगी, संडास साफ करने पड़ेंगे। ऐसे तरीके में नीच गोत्र में, हल्के कुल में आपको जन्म लेना। महावीर स्वामी का सिद्धांत ध्यान में रखिए कि ये हुए कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। बोलो साहब।
सबको भुगतना पड़ेगा। अब एक बात ध्यान में रख लो, अगर आपको कर्म का फल नहीं भुगतना है तो उसके पहले, फल भुगतने के टाइम के पहले ही आप अपना कर्म क्षय कर लो, कर्म धोकर साफ कर लो। ऐसी स्थिति में भगवान ने आपको ऐसा धर्म बताया है कि जिसके अंदर जब ये कर्म उदय में आवे उसके पहले आज ही मैं भुगत के साफ कर लो। मेरी 50 बरस की उम्र है, मैंने झूठ बोलकर, हिंसक बोल करके, गाली गलौज बोल करके, अपशब्दों के द्वारा किसी का मन दुभा के ये कर्म बांधा है। अब मेरी मृत्यु 75 बरस की उम्र में होने वाली है। आज 50 के बाद मेरे हाथ में 25 बरस और है। अब जो आगे के 25 बरस है उसके अंदर मैं अगर इस कर्म को एडवांस में धो करके खत्म करता हूँ तो 75 बरस की उम्र में मरने के बाद अब दूसरे जन्म में जाकर आपको नीच गोत्र में पैदा होना नहीं पड़ेगा। ये कर्म आप यहाँ पर ही साथ पूरा कर सकते हो। अब ये जितने प्रमाण में आप पूरा करो उस पर आधार है, और इसके लिए महावीर ने क्षमापना का धर्म दिया। पहले क्षमापना करनी अनिवार्य। अब ये जो हमको यहाँ पर दिया तो आपको ये समझना चाहिए, जिसको मैंने बोला है, जिनको मैंने जिन शब्दों से बोला है, किसको मैंने कैसे शब्द सुनाए हैं, किसको मैंने गाली गलौज देकर कैसे कर्म बांधे हैं, अब उसके लिए मैं अपनी तरफ से उनके साथ क्षमा याचना करूं तो क्या प्लस पॉइंट, फायदा क्या होगा? जैसे आपको ये कहा कि ये कर्म आपने बांधा, अब आपने इस कर्म को बांध करके जैसे ही अपनी तरफ से गांठ बंधी, इधर आपने कसाय के अंदर, क्रोध मान के अंदर जिन जिन कर्मों की हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने गांठ बांधी, तो गांठ बंधी है और ये कर्म आपके साथ रहेगा। अजी थोड़ी सी आंख खोलो, इधर देखिए। अब इसमें से एक कर्म आपका 1 लाख बरस का है, ये कर्म आपका 1 करोड़ बरस का है, ये कर्म 10 करोड़ बरस की टाइम लिमिट वाला है, ये कर्म आपका 100 करोड़ बरस की टाइम लिमिट वाला है। अब इन सब के सामने आज हमारे पास यहाँ पर आयुष्य जो है वो कितना है? सिर्फ आपके पास 100 बरस का आयुष्य है। तो बनरी ज्यादा नहीं, अब 100 बरस का आयुष्य है और ये 10 करोड़ बरस का कर्म खपाना है, ये 100 करोड़ बरस का कर्म खपाना है। आप ये सोचो कि अब आपके 100 बरस के आयुष्य में से जितने बीत गए और जितने बचे हैं उसमें आपको कोई कहे 100 करोड़ कमा कर कर्जा चुकाओ, आप कैसे चुकाओ? आज उम्र आपकी हो रही है 50-60 के आसपास, आयुष्य बचा है कितना? उसमें 100 करोड़ कमा करके आप 100 करोड़ कमाने के बाद कर्जा चुकाना साहब, ये आपको असंभव लगता है। आज के कई किसान इसलिए आत्महत्या कर देते हैं, मेरे ऊपर 80,000 का कर्जा है, मेरे ऊपर 70,000 का कर्जा है, चुका नहीं पा रहा है, और वो जा करके आत्महत्या करके सोचता है कि मैं छूट जाऊं। इधर देखिए, महावीर ना कह रहे हैं, यहाँ जिनके ऊपर कर्जा जितना है आप आत्महत्या भी कर लोगे तो आयुष्य पूरा होगा, दूसरे कर्ज आपके सिर पर से पूरे नहीं होंगे। शायद हो सकता है दूसरे जन्म में जाकर चुकाओ, तीसरे जन्म में जाकर चुकाओ, चौथे जन्म में जाकर चुकाइए, आपको चुकाए बिना कोई विकल्प नहीं। अब आप किस तरीके से, किस बल में कैसे चुकाओगे? हो सकता है किसी के घर नौकरी करनी पड़े और लिखना पड़े कि 15,000 का पगार, और देर तब आपके 7,000 हाथ में आवे, लिखा जा रहा है 15,000 का पगार, मिल रहा है हाथ में 7,000 का, बचा हुआ जो है वो आपके हिसाब में से चुकाता है। ये है कर्म की थ्योरी। 8 कर्मों में से एक कर्म आयुष्य समाप्त होता है, बाकी के 7 कर्म दूसरे जन्म में कैरी फॉरवर्ड होकर साथ में आ रहे हैं।
एक कर्म आयुष्य पूरा हो रहा है, बाकी सातों कर्म साथ में आ रहे हैं और वो आपको अगले जन्म में भुगतना पड़े। अब महावीर कह रहे हैं कि नंबर 1, पहले तो क्षमापना करके आप माफी मांग करके बच जाओ और फिर दूसरे नंबर पर आप अठम का प्रायश्चित करके अपने कर्मों को कम करने की कोशिश करो। इट इज जस्ट लाइक द पनिशमेंट। एक छोटा सा पनिशमेंट है कि 8 दिन का पर्यूषण है, आप पहले 12 महीने के अपने पापों का हिसाब ध्यान रखिए। प्रत्येक जैन जो है, जैसे एक व्यापारी अपने व्यापार बिजनेस का हिसाब बरोबर लिखता है, एक जैन भी अपनी पर्सनल डायरी के अंदर रोज के पाप पुण्य का हिसाब लिखता है। व्यापार के क्षेत्र में आप लिखते हो, वैसे यहाँ पर आप आत्मा के क्षेत्र में अपना पर्सनल हिसाब लिखो। आज तारीख 18 अगस्त, रात को सोने के पहले लिखिए मैंने क्या पाप किया, वचन योग से किसको क्या बोला जबान से, मनोयोग से विचार कैसे किसके प्रति किए, शरीर से कायिक क्रियाओं में प्रवृत्ति में मैंने क्या किया, इतना हिसाब जरूर लिखना चाहिए। ये हमारी आत्मा की पर्सनल डायरी है। और फिर आप अपना हिसाब पढ़िए, फिर आपको ख्याल आएगा कि मैंने ये बोला तो सही। आपको बोलने के बाद आपको नींद नहीं आएगी, सुनने वाले को सुन करके अंदर मन में चुभता रहेगा, उसके अंदर भी बरोबर दुख होगा, समझे कि नहीं, मुझे ऐसा क्यों कहा। आप पहले समझ लो अपनी तरह से। ये मत सोचिए कि बहू है उसको सास कुछ भी कह सकती है, सास को बहू को सुनाने का अधिकार है, बाप बेटे को सुनाता रहे, माँ बेटी को सुनाती रहे, सास बहू को सुनाती रहे, सेठ नौकर को सुनाता रहे, ये कब तक चलेगा भाई साहब। महावीर ये कह रहे हैं पहले स्वीकार करो ये भी सामने वाला एक जीव है, मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूँ, ये एक स्वतंत्र आत्मा। छोटे बड़े का तो व्यवहार है संसार में, मेरे बोले हुए शब्द इसको भी अप्रिय और कटु लगे तो वो भी अपने अंदर गांठ बांधे। इधर देखिए, गांठ बांधने का तात्पर्य ये है कि इसके अंदर इसने ये गांठ बांधी, अब यहाँ इसमें ये गांठ बांधी, अब इसके अंदर ऐसी गांठ बांध करके वो ये सोचे आज नहीं तो कल कभी न कभी मैं भी मौका मिलने पर बदला जरूर लूंगा। अब ये आपने बोल के दिखाया या आपने विचार करके दिखाया। कल परसों हिंदुस्तान का एक जो है पुलिस शहीद हो गया, अब उसकी बेटी है, बेटा नहीं था, तो बेटी जाकर के मुखाग्नि दे रही थी अग्नि संस्कार में, और वो बेटी बोल रही है मैं बड़ी होकर के पाकिस्तान का बदला जरूर लूंगी। अग्निदाह दिया उसने, लेकिन अग्नि संस्कार करके उसने ये शब्द बोले, लोगों ने तालियां बजाई, वाह देखो एक बेटी के अंदर इतनी हिम्मत है, वो चाहती है कि मैं भी जो है बदला लूंगी। पर फिर मीडिया वाले जाकर पूछते हैं भाई कैसे लोगे, क्या मैं भी आर्मी में आऊंगी, सैनिक बनूंगी, समझेगी नहीं। अब आज तो महिलाओं को भी सैनिक बनने की छूट है, इजराइल में लड़कियां सैनिक बनती है, इजराइल में तो स्कूल के अंदर ही शिक्षा कंपलसरी है कि 2-3 बरस तो आपको मिलिट्री का ट्रेनिंग लेना ही लेना है। अब यहाँ हिंदुस्तान के अंदर भी महिलाएं भी जब जाकर के आर्मी में जा रही है, अब वो लड़की अपने पिता का अग्नि संस्कार करके ये शब्द प्रयोग करिए मैं बड़ी होकर के बरोबर पाकिस्तान का बदला लूं। अब रोज कितने लोगों के साथ आप गांठ बांधते जाओ, कितने लोगों के साथ गांठ बंधेगी आपकी, कितने लोगों के साथ आपका संबंध हो रहा है, संपर्क हो रहा है, कितने लोगों के साथ मिलना हो रहा है, कितने लोगों के साथ बोलना हो रहा है, कितने लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। सज्जन व्यक्ति सबसे पहले अपनी भाषा बिगाड़े नहीं। बाप बेटे को बोल रहा है, सास बहू को बोल रही है, माँ बेटी को बोल रही है, कोई भी हो भाषा न बिगाड़े। पहले हम अपनी भाषा को खराब करके कर्म न बांधें। इधर देखिए, प्रत्येक शब्द आपकी आत्मा के अंदर लिखा जा रहा है।
ऊपर कोई दूसरा लिखने वाला नहीं है, कोई ईश्वर आपके लिए कर्म का हिसाब नहीं लिख रहा है, लेकिन आप खुद जो बोलते हो तो अंदर लिखा जा रहा है। अब बरोबर अंदर सेट हो गया कि आपने कब किस तारीख को कितने बजे किसको क्या सुनाया, किसने आपको क्या सुनाया, बरोबर अंदर लिखा जाए और वो उसकी समय तारीख वार के साथ है। कब ये आपका लिखा हुआ शब्द वापिस रिएक्ट करेगा, हृदय में आएगा। है कितना भाई साहब, आखिर आयुष्य बीतेगा 60, 70, 80, 100 साल का, मरने के बाद फिर जाकर दूसरी गति में दूसरे जन्म में फिर सामने आओगे। आप एक दूसरे से हिसाब दोगे, आपने मेरे को ऐसा क्यों बोला था, आपने मुझे ऐसा क्यों कहा था। इसके लिए महावीर ने पहले ही व्यवस्था कर दी कि आप यहाँ पर ही परस्पर क्षमापना कर लो, मिच्छामि दुक्कडम दे दो, सामने हिसाब पूरा कर दो। अब इन शब्दों के अंदर का तात्पर्य समझ लीजिए, ताकि आपको अंदर से ये ख्याल आना चाहिए कि हम अपनी तरफ से मिच्छामि दुक्कडम दे रहे हैं। अब यहाँ पर पहले ये शब्द है, अब ये इसके बाद में आप आगे जोड़ेंगे और फिर आगे यहाँ पर ये दुक्कडम शब्द जोड़ेंगे। अब दुक्कडम शब्द का सीधा अर्थ है दुष्कृतम। मैंने आपके प्रति जो नहीं करने का खराब किया है, गलत किया है, मुझे आपके लिए गलत नहीं सोचना चाहिए था, मैंने सोच लिया। मुझे नहीं बोलना चाहिए था, फिर भी मैं बोल चुका हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर बैठा हूँ। अब ये तीनों तरफ से होता है। अब आप क्या कर रहे हो, मिच्छामि दुक्कडम के अंदर ये शब्द देखिए, पहले मी अक्षर मेरे लिए है, मैंने जो दुष्कृत किया है। अब वो मिच्छा, इसका शब्द अर्थ यहाँ पर हो गया कि अब वो मिथ्या हो जाए, नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। जस्ट फॉर कन्फेशन, ये लैंग्वेज मिच्छामि दुक्कडम हमारा कन्फेशन के लिए है। मैंने गलत किया है, गलत बोला है, अब उसकी मैं क्षमा करना चाहता हूँ, मेरे शब्द बोले हुए मिथ्या हो जाए, ताकि वो शब्द आगे वापस न रहे। अब ये अगर आप परस्पर में एक दूसरे के साथ एक दूसरे कर लेते हैं तो आपके लिए अब ये कर्म की गांठ वापिस अगले जन्म में न आए। एक तरफ क्षमा मांग लें, दूसरी तरफ आप अपनी तरफ से 28 मासक क्षमन करके आखिर कैसे भी हो इस कर्म को यहाँ से पूरा हमको हटाना है। अगर आपने ये पूरा हटा दिया, ये आत्मा के अंदर की जगह खाली हो गई, यहाँ आपका गुण प्रकट हो गया। अब आप दूसरे जन्म में जाइए, तीसरे जन्म में जाइए, अब वहाँ आपको ये कर्म वापस भुगतना नहीं पड़ेगा। इधर देखिए, अब ये कर्म जो अंदर है, इन कर्मों के अंदर गतियाँ अलग अलग प्रकार से होती हैं। अब मान लो कि किसी ने मिच्छामि दुक्कडम नहीं दिया, उसका एक्सीडेंट हो गया, कल एक्सीडेंट में चल बसा, अब ये यहाँ से देव गति में गया, कहने के लिए देव गति है, लेकिन वहाँ जाकर भूत प्रेत व्यंतर बदल करके भटक रहा है। अब उधर जो व्यंतर में गया है उससे 10 लाख बरस का है, आपका कितना है, 100 बरस का है। अब वो जाकर 10 लाख बरस तक वहाँ भटकेगा। अब उसको जन्म जात वहाँ पर अभिज्ञान है, उसको याद आएगा, इसने मेरे को ऐसा कहा था, इसने उस दिन ऐसा बोला था, इसने उस दिन ऐसा किया था। अब वो 10 लाख बरस तक नहीं भूलेगा। आप 100 बरस के जीवन आयुष्य वाले हो, अब वो आपका बदला लेगा। आप 10 लाख बरस के काल में कितने जन्म करोगे, आपका हिसाब करो। 100 बरस के आप कल करते भी जाओ, करते भी जाओ, करते भी जाओ, तो कितने करोगे? वहां तक वो 10 लाख बरस तक जो है आपके बारे में बरोबर याद रखेगा, और वो याद रखेगा तो बदला लिए बिना रहेगा नहीं। कई लोगों के अंदर बदला लेने की वृत्ति जो होती है, उसके कारण लोग गांठ बांध के बैठते हैं।
अब बंधी हुई गांठ अंदर आत्मा में कर्म के साथ रहती है। गांठ जो बंधी है वो भी आत्मा के साथ का कर्म ही है। अब आपको कालांतर में, जन्मांतर में जब ये कर्म सामने आएगा तब क्या हो? अब ऐसे कितने लोगों के प्रति आप गांठ बांध के बैठे हो? After all, the man is the social animal, so we are living in the society. हम समाज में रह रहे हैं, रोज कितनों के साथ बोलना होगा। कल किसके साथ बोलना था, कल किसके साथ बोला था। आप लोग एक दुकान में रहते हो, व्यापार में रहते हो, आप व्यापारी हो, रोज कितने के साथ मिलना होता है, कब किसके साथ झगड़ा हो, कब किसके साथ बोला चाली हो। महिलाएं पुण्यशाली है कि एक घर में ही रहती है, उसको किसी से बोलना ही नहीं। जो माँ बन गई वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे के साथ बोलेगी, आप ज्यादा से ज्यादा पड़ोसी के साथ बोलो। तो जितने प्रमाण में आपका संपर्क जितने लोगों के साथ हो रहा है, आपका संपर्क होने पर कितने लोगों के साथ बोलचाल होती है, कैसे निमित्तों पर, कैसे प्रसंगों पर और कैसे शब्द बोलने की आपकी आदत। नंबर 1, सबसे पहले अपना स्वभाव बदल दीजिए, अपनी भाषा सुधार लीजिए। नहीं तो रोज आप 10-20 के साथ भाषा खराब करोगे, गाली गलौज करोगे। अब रोज के हिसाब से 1 महीने के 30 दिन में कितने लोगों के साथ हुआ? 10 के हिसाब से गिनती करो तो 300 के साथ हुआ। ऐसे प्रमाण में साल भर के अंदर आप कितने लोगों के साथ गांठ बांधेंगे? फिर आप बोलोगे नहीं बाप जी आपने ही तो बताया संवत्सरी को मिच्छामि दुक्कडम दे देंगे। अब ये मिच्छामि दुक्कडम आपका ओरल है, वाचिक है, शाब्दिक है, मानसिक है, भावना स्तर पर भाविक है, कैसा है पहले आप निर्णय करो। अगर ये आपने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ आपने शब्द प्रयोग किए, बस खमौसा खमौसा हो गया सर, ऐसा बोलने से नहीं। कहाँ वचन प्रयोग हम किस प्रकार से कैसे करें? बड़ा विचित्र एक प्रसंग था। बम्बई की सेंट्रल जेल के अंदर एक महिला को सामने लाए और उसके सामने उसके बेटे के हत्यारे को सामने लाए। अब मां को ये कहा गया है आपका बेटा तो मर गया, किसी ने मारा है, ये आपके बेटे का हत्यारा है, अब क्या आप इसको माफ कर सकती है? अब आप सोच लो, आपको कोई पूछे तो आप क्या उत्तर देंगे? अगर ये प्रश्न कोई आपको पूछ ले तो एक का एक इकलौता बेटा है, अब मां के लिए कोई बचा नहीं है, पति गुजर चुके थे, एक बेटे पर आस बनी हुई थी और ऐसे में इस बेटे का खून किसी ने कर दिया। अब वो भी जेल में आया है, इधर मां को बुलाई गई है। मां आप जो है इस हत्यारे को आप माफ कर सकती हो क्या? अब मां ने कहा कि मैं माफ तो क्या करूं, मैं इसको मारूं, बदला लूं तो मुझे शांति हो। उसको समझाया, उसको समझा करके कहा कि तू इनको मां के रूप में स्वीकार कर ले, तू इनका बेटा बन करके इनके बेटे की पूर्ति कर दे भाई। वो कहता है कि चलो मैं तैयार हूँ, मैं आज जीवन भर इनको मां के रूप में मानकर सेवा कर लूँगा। अब मां को समझाया कि आपको इसको बेटे के रूप में मान करके आप मिच्छामि दुक्कडम दे करके क्षमा कर दो भाई साहब। आप थोड़ा सोचिए, क्षमा मांगनी आसान है कि क्षमा देनी आसान है? दोनों बात का विचार कर लो। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कुछ वर्ग ऐसे भी होते हैं, लोग जब आए मौका आए तब क्षमा की बात जब आए, अब वो मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरे के अंदर वो क्षमा देने की बात आवे तब ना करें। मैं क्षमा तो करूंगा तो नहीं। अब तीसरे नंबर पर आए कि क्षमा मांगे भी सही और देने में भी इतनी ही तैयारी हो तो, और चौथे लोग न तो मांगे और न ही देवे।
कई लोग ऐसे हैं क्षमा मांगने के लिए भी तैयार नहीं है, क्षमा करने के लिए भी तैयार नहीं। जब खुद को क्षमा मांगने की बात आती है वहां हमारा अहंकार बीच में आ जाता है। जब क्षमा देने की बात, अगर सामने वाला क्षमा मांग रहा है तो आप करोगे। कुछ लोग ऐसी प्रकृति के हैं, मुझे तो नहीं मांगो, पर वो मांगे तो जरूर। अब अपनी तैयारी है कि वो मांगेगा तो मैं भी हाथ जोड़ के मिच्छामि दुक्कडम बोल दूंगा साहब, मैं मांगने तो नहीं जाऊँ। ये तकलीफ है कि हमारे कसाय में से कभी क्रोध, कभी अहंकार, कभी मान, ये अंदर से जोर करता है और हम मांगने के लिए तैयार नहीं होते। व्याख्यान सुनते हैं तब इच्छा कर लेते नहीं, हमके जैसे पहला माफी मांगो, लेकिन फिर वापस इच्छा नहीं होती है। नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, वो मांगने आएगा तब मैं विचार करूंगा, वो मांगने आएगा तो मैं भी हाथ जोड़ के मांगूंगा, लेकिन वो आता नहीं है, ये मांगते नहीं है, और ऐसी कई संवत्सरियां बीत गई। अब साफ शब्दों के अंदर महावीर ये कह रहे हैं कि अगर आप क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं हो, क्षमा करने के लिए भी आप तैयार नहीं हो। इधर देखिए, ये हमारे पर्युषण 8 दिनों के हैं, ये 8वां दिन आएगा संवत्सरी पर्व का। अब जब संवत्सरी 8वां दिन ये है, अब 7वां दिन ये है, 6ठा दिन ये है, 5वां दिन है बक्षाए। बताइए संवत्सरी के पहले पहले मिच्छामि दुक्कडम मांगना कि पर्युषण पूरा होने के बाद में कभी भी मांग लेंगे? शास्त्र ये कह रहा है यहाँ पर पहले मिच्छामि दुक्कडम मांगिए फिर प्रतिक्रमण। नियम ये है, आप पहले ही क्षमापना करते हो, मांगते हो, आपका दिल शल्य रहित हल्का हो जाता है। अब आप प्रतिक्रमण सही ढंग से करिए। मुंबई में घना जना ऐसा बासी पड़ी करवा विदेश में खमावे। कुछ लोग ऐसे हैं अपने पैसों के जोर पर, मैंने इस बार 1 लाख रुपए का चढ़ावा मिच्छामि दुक्कडम मांगने का लिया। अब वो सोचते हैं कि 1 लाख थी मारा तो है हिसाब जल्दी पूरा पावे। अब 1 लाख का चढ़ावा लेकर के प्रतिक्रमण में सबको खमाने के लिए तैयार है, और नीचे उतर करके बाहर जिसके साथ गांठ बंधी हुई है, झगड़ा है, वो सामने आ गया तो मुंह कान वास्ते माफी मांगो। वहां आपकी दानत बदल जाती है। भाई साहब 1 लाख रुपया तो चढ़ावा लिखा दिया, लाए फलान से जो हम ही आई गया आते छोड़े ने माफी मांगा, वो चढ़ावा बोले पूरा बोल के मैं तो हिसाब 9 साल आप मजाक कर रहे हो। 1 लाख रुपए के चढ़ावे से मिच्छामि दुक्कडम 1 लाख रुपए की कीमत का नहीं होता है। ये व्यवहार है, आपने चढ़ावा बोला है, आपने समाज की संघ की व्यवस्था में आर्थिक सहयोग दिया है, अंदर आत्मा के कर्मों पर कोई फर्क नहीं होता। पहले देखिए, मैंने आपको पहले कहा है कि पर्व आध्यात्मिक है, आत्मिक पर्व है, और आध्यात्मिक पर्व को आत्मिक रीत से ही मनाना है। इसमें बाहर का कोई कुछ भी काम नहीं आएगा। आप बाहर के निमित्तों में से जो करो, जितना करो, जैसा करो, लेकिन आंतरिक दृष्टि से आप जब निर्णय करेंगे कि आत्मिक पर्व है, आत्मा पर लगे हुए कर्म धोने का ये पर्व। अब वचन योग से कर्म ज्यादा बन रहे हैं। रोज का कई लोगों के साथ बोलना चालना होता ही होता है। ऐसे वाचिक कर्मों के निमित्त को हम समझ करके सरल आसान तरीका भगवान ने दिया है, या तो मिच्छामि दुक्कडम करके मांग लो, नहीं तो अगले जन्म में जाकर भुगतने की तैयारी रखो। The Christian religion it says that on the Sunday you must come in the church and just pray to the mighty God, oh God, please excuse my all sin. आप रविवार को चर्च में आकर के मैडम मैरी के चर्च में आप एक प्रार्थना करके याचना करो, और वहाँ क्रिश्चियन धर्म के नियम के अनुसार they say that Almighty God will come and He will just forget all the sins of
वो आपको माफ भी करेंगे, सब आपके पाप भी माफ कर देंगे। साहब क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्मों ने ये व्यवस्था बैठाई है, द गॉड हैव ए राइट, ईश्वर को अधिकार है, एक बार आकर आप प्रार्थना करो, आपके पाप माफ कर देंगे। महावीर है वो ना कह रहे हैं, महावीर कह रहे हैं किसी के पाप माफ करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। जिसने पाप किए हैं उसको कर्म बंधे हैं, उसके कर्म कालांतर में उदय में आएंगे, उसको ही भुगतने पड़ेंगे। अब दूसरा विकल्प, अब ऐसी स्थिति के अंदर जब हम यहाँ पर तप करने जाते हैं, अब आप ये सोचो कि अठम करना आसान है, अट्ठाई करनी आसान है, क्षमन करना आसान है कि मिच्छामि दुक्कडम मांगना आसान है? अंदर माझे पर बोले हमरो सा, आपने इधर की आवाज नहीं सुनी। माझिया कह रही है कि अट्ठाई करनी आसान है, मिच्छामि दुक्कडम मांगना बहुत कठिन है। और ये प्रैक्टिकल देखा जा रहा है। आपने मेरे को राजी करने के लिए यहाँ बैठ करके बोल दिया कि मिच्छामि दुक्कडम मांगना बहुत सरल है। कई लोगों ने मिच्छामि दुक्कडम 1000 बार मांगे, नहीं रिजल्ट आया। कई लोगों ने 28 बहुत बार की, लेकिन मिच्छामि दुक्कडम नहीं मांगा। अब ये सोचिए कि जिसको मिच्छामि दुक्कडम मांगना वो ज्यादा अच्छा कि मिच्छामि दुक्कडम मांगने की नौबत ही न आए, वैसा बर्तन व्यवहार करना वो ज्यादा अच्छा। मांगने की नौबत नहीं आए, सब काम होता है। अब ये अगर आप समझते ही हैं, समझे, ऑलवेज द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप बीमार होकर के हॉस्पिटल में जाकर दवाइयाँ लो, वो ज्यादा अच्छा है। आज से हम खान पान में नियंत्रण करके बीमार न पड़े, वैसी सावधानी रखनी वो ज्यादा अच्छा। तो यहाँ पर भी आपके लिए वही बात आ रही है। आप समझ लीजिए, हमको कल मिच्छामि दुक्कडम मांगने की नौबत न आए, वैसी भाषा बोलनी, वैसा बर्तन व्यवहार करना। सबसे बड़ी अच्छी बात ये है, कई विकट परिस्थितियां सामने आती है। एक बात आप ध्यान में रखिए, एक माँ के 2 बेटे परस्पर 2 भाई मरुमति और कमर। आखिर कमर बड़े भाई ने छोटे भाई को मार करके भी माफी नहीं मांगी और ये कर्म ज्यादा बांध करके गया। परिणाम ये आया कि 10 जन्मों तक का इनका संसार बढ़ गया। 10 जन्मों तक जो है ये बरोबर मारता रहा, ये बरोबर इसी तरीके से मारता रहा। ऐसी परिस्थिति आ गई, बड़ी विकट परिस्थिति। लेकिन नहीं मांगा सो नहीं मांगा। अब ये आगे के भाव बढ़ेंगे वो तो दिखाई नहीं देगा। इधर देखिए, अब ये संवत्सरी का दिन जो है, दिस इज द ईयर एंडिंग डे। इधर देखिए, संवत शब्द है ऊपर से, संवत शब्द का सीधा तात्पर्य है कि आज जो है एक वर्ष पूरा होने आ रहा है। अब ये वर्ष पूरा हो रहा है, आपको अपना हिसाब पूरा कर लेना चाहिए। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर दैट 31st March, so before the 31st March you have to audit account, लेकिन आपने नहीं किया, आपको फिर पेनल्टी शुरू हो जाएगी। यहाँ महावीर ने ये कहा है कि ये हमारा यहाँ पर ईयर एंडिंग डे है। एक जैन धर्म की व्यवस्था, आत्मिक धर्म की व्यवस्था महावीर ने यहाँ पर व्यवस्था करके दी। आपका वर्ष शुरू हो रहा है यहाँ पूरा पंचमी से, और आप अगले वर्ष तक हिसाब करोगे आपकी भाद्रवा सुद 4 तक। ये संवत्सरी ईयर एंडिंग डे, वार्षिक पर्व दिन, अंतिम दिन है। अब 8वें दिन की तैयारी के लिए 7 दिन, 8वें दिन की तैयारी के लिए 7 दिन है। आप पहले से अपना अकाउंट कंप्लीट करिए और अपना हिसाब पूरा करिए। मैंने किसके साथ क्या किया है, मैंने किसके साथ कैसा बर्तन व्यवहार किया है, मैंने कैसे कर्म बांधे हैं, ये हिसाब अगर आप बरोबर यहाँ कर लेते हो तो आप बरोबर जागे, आप बाजी जीत जाएंगे। ये आराधक व्यक्ति का लक्षण है, आराधक आत्मा का लक्षण है
कि वो कैसे अपना हिसाब पहले से पूरा करता है। और अगर आप नहीं करते हो तो आप बिरादर। और ये बात ध्यान में, हमारे रागद्वेष कसाई जो जिस प्रकार के हैं, उन रागद्वेष कसायों की बात अगर हम करें तो आप देखेंगे कि कुछ कसाय हम जो जिस प्रकार के करते हैं। नंबर एक, ये कसाय जो आप अगर करो एकदम सर्वथा कम से कम प्रमाण करो आप, तो ये कसाय हमने जो रखे हैं शाश्वत कक्षा के हैं। और इसके बाद आप करोगे तो प्रत्याख्यानी, अब इसके बाद तीसरे स्टेज पर ये अप्रत्याख्यानी, और अंतिम कसाय आपकी मात्रा में बढ़ जाएंगे, तब ये आएगा चौथे नंबर पर अनंतानुबंधी। ये देखिए संज्वलन कसाय जो है इसकी टाइम लिमिट 15 दिन की है। अगर आपका कसाय 15 दिन में हिसाब पूरा होता है तो आप समझ लीजिए कि आप अल्प कसाय संज्वलन के अंदर है। आपने कसाय ज्यादा किया कि ये 4 महीने के बन गए। अब यहाँ से आप ऊपर गए तो 1 बरस का हिसाब आपका इसमें है। अप्रत्याख्यानीय कसाय, अब इससे आप आगे बढ़ गए तो अब बरस की लिमिट क्रॉस करके आप अपने भव तक जो है आगे 1 बरस से लेकर के पूरे भव तक आप कसाय की मात्रा रख रहे हैं। इधर देखिए, अब भगवान ने आपको धर्म व्यवस्था कैसे दी। जो 15 दिन का आपका कसाय है, इसके लिए आपको राय प्रतिक्रमण, देवसीय प्रतिक्रमण की व्यवस्था है। आप 15 दिन के कसायों का पाप धोना चाहते हैं तो पक्षी प्रतिक्रमण की व्यवस्था दी। आप 4 महीने के पाप को धोना चाहते हैं तो यहाँ चातुर्मास की व्यवस्था दी। आप अलग अलग तरीके से आगे आगे हिसाब करिए ताकि आपको ख्याल आ जाए। और ये व्यवस्था यहाँ पर संवत्सरी की व्यवस्था, 12 महीने की टाइम लिमिट के हम अपने कसायों का हिसाब पूरा करें, उसके लिए है संवत्सरी की व्यवस्था। अब आपने अनंतानुबंधी के कसाय ज्यादा तीव्र बांधे हैं, अब उनके लिए प्रतिक्रमण नहीं है। 1 बरस से हमारे कसायों की टाइम लिमिट ज्यादा हो गए तो आपके लिए फिर कोई प्रतिक्रमण नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। आप लिमिट के अंदर 1 बरस की लिमिट के कसाय वाले, 1 बरस की काल अवधि के कर्म वाले हैं तो आपके लिए संवत्सरी तक व्यवस्था है। बस इसके बाद आपके लिए व्यवस्था नहीं है। अगर आप ये क्रॉस कर जाते हो बाउंड्री, यहाँ से बाउंड्री क्रॉस की तो हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। अब महावीर ने हमको जिस प्रकार की जैसी व्यवस्था बताई था, तो यहाँ तब आदि की व्यवस्था अलग अलग प्रमाण में की गई। अब आपको ये कहा गया है कि कैसा तब किस प्रकार से करो। आपने ये देखा कि जिस तरह से नरक गतियाँ हैं, पहली नरक, दूसरी नरक, तीसरी नरक, आप नीचे जाइए, ये जितनी नरक प्रक्रिया है, तो यहाँ अगर आप जो है देख रहे हैं कि 100 बरस का काल जो नरक में बिताए, 100 बरस तक की वेदना जो जीव नरक में यहाँ पर भुगत रहा है, अब वो इतनी वेदना अगर आप यहाँ पर खाली नवकार्षण का पछाण करो तो आप 100 बरस के नरक के दुख को आप हिसाब में चुका सकते हो। 1 नवकार्षी का पछाण सूर्योदय के बाद से 48 मिनट तक का पछाण आपका 100 बरस के नरक के दुख को दूर करता है। इधर देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ, आगे बढ़कर के आप थोड़ी सी के पछाण पर आए तो यहाँ आपका 1000 बरस तक का नरक गति का दुख आपका घटता है। मतलब ये है कि जैन कुल में सूर्योदय होते ही खाएंगे नहीं, आप कम से कम 2 घड़ी 48 मिनट के नवकार्षी के पछाण का पालन जरूर करें, ताकि यहाँ बैठे हम 2 घड़ी के नवकार्षी में नरक के 100 बरस का हमारा पाप धुल जाता है। कोशिश करो तो 1000 बरस का धुलता है। अब आपने अगर आगे बढ़कर के 60 पोरिसी की, 1 पोरिसी
मतलब सूर्योदय के बाद 3 घंटे का समय, और ये सार्ध पुरुषी 1.5 घंटे और जोड़िए तो 4.5 घंटे का समय है। लेकिन अब इसके अंदर प्रमाण बढ़ करके 10,000 वर्षों का काल आ गया। अब आप और आगे जा रहे हो, इससे भी ज्यादा। अब ये प्रमाण आप तब के भाव से अगर बढ़ा रहे हो, अब आप गए पूरीमठ के ऊपर गए, तो यहाँ पर 1 लाख बरस के नरक गति का पाप कर्म आप एक पूरीमठ के पचकान में दो सकते हैं। जितना काल 1 लाख बरस तक नरक का नारकी जीव नरक में दुखी होगा, कितने पाप कर्म है, कितना दुख होकर दुखी होगा, इतने आप यहाँ पर पूरी बात मतलब 12:40 पर आप पचकान करके भी यहाँ से आप हिसाब चुका सकते। अब ये प्रमाण आपका जैसे बढ़े तो नरक गति के अंदर तो ये चलना ही चलना है। अब ऐसी स्थिति के अंदर आप यहाँ से आगे बढ़ गए, आप एकाश्रय में आ गए, एकल दस्ती में आ गए, आप देवी में आ गए, आप यहाँ से आंबिल में गए, अब आप यहाँ से जो है उपवास में आए, अब यहाँ से आप 3 उपवास 8 में आए। अब आप सबके साथ बरोबर 1 शून्य बढ़ा करके गणित बढ़ाते जाइए। अब जितना आपने किया था उसके हिसाब से आप इतना हिसाब बढ़ाते जाइए और फिर 8 तक पहुंचे। साथ बदलाव एक 8 के हिसाब से एक जीव नरक के नारकी जीवों की कितने वर्षों की वेदना मिटा है। हम कितना पाप यहाँ पर डोल रहे हैं, हमको ये ख्याल आ जाना चाहिए। एक भी तब हमारा निष्फल नहीं जा रहा है। आपने अगर एक नवकाशी की है, बच्चे को नवकाशी कराई है, तो उसका 100 बरस का दुख नरक का कम हो जाए। ये हमारे यहाँ संस्कार है, हम तब को इसी तरह से जोड़ देते हैं। अब आप सोच लो, आप 100 साल के आयुष्य में रोज कम से कम नवकाशी करो तो कितना गणित हुआ। आप कम से कम कोसी करो तो आपका गणित कितना हुआ 100 साल में, हिसाब करो। अब बोलो बोला घड़ियाल भी कुछ बने खाने पड़े। चल रहा है जैन शासन की जो व्यवस्था है, इसके अंदर श्रावक जीवन के कर्तव्य है। जब हम चतुर्वेद संघ बने हुए साधु साध्वी श्रावक श्राविका सब, अब हमारा एक सबसे बड़ा कर्तव्य है कि जब पर्व के दिन आते हैं तब जैनों को जो मुख्य रूप में खास करने योग्य कर्तव्य की बात यहाँ पर की। अब इनके अंदर पहली बात ये समझे कि यहाँ पर उनके नाम दिया है कर्तव्य। शास्त्र में नंदी सूत्र एक आगम है और ये दर्शाया गया है अवर ड्यूटी इज आल्सो अवर रिलीजन। कर्तव्य पालन करना भी हमारा धर्म। आप एक परिवार में हो, आपके पारिवारिक कर्तव्य भी आप पालन करो। आप एक शासन के अंदर हो, शासन के कर्तव्य। आज एक राष्ट्र में हो, देश के अंदर हो तो राजकीय कर्तव्य, और एक धर्म के क्षेत्र में हो तो धर्म के धार्मिक कर्तव्य। यहाँ बात चल रही है पर्व के कर्तव्य। जैन लोगों को जब हमारे पर्व दिन आते हैं तो सबसे पहले चारों तरफ अहिंसा धर्म की पालना हो, ऐसा कर्तव्य निभाना चाहिए। यहाँ अलग से आप देखेंगे आज पर्व कर्तव्य के हिसाब से जिसको हम कह रहे हैं कि अलग अलग 5 कर्तव्य है। आपने देखा 8 का कर्तव्य है, क्षमापना का कर्तव्य है, साधर्मिक भक्ति का कर्तव्य है, और अंत में आएगा अहिंसा धर्म का कर्तव्य पालन करना है। अब इन 5 कर्तव्यों के अंदर जिसकी विशेष विचारणा करें तो हमको सबसे ज्यादा किस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आप चारों तरफ सबसे पहले अहिंसा धर्म की घोषणा करें। जैन स्वयं अहिंसा का पालन करें और अन्य लोगों को भी अहिंसा का पालन
शाकाहारी है, अंडा आहार करता है, मांस या मछली आदि खाता है, आप पहले घर में तो प्रयत्न करें, श्रावी का घर में प्रयत्न करें। पहली बात तो ये है कि जैनों को शुद्ध अहिंसक और शाकाहारी व्यक्ति को ही नौकरी में रखना चाहिए, ताकि आपके और उनके आचार विचार और संस्कार मिले थोड़े बहुत। अब आप व्यापारी हैं तो दुकान के अंदर आपके पास स्टाफ में 1 आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी है, कम से कम उनके पास आप अहिंसा का आचरण कराओ, शुद्ध शाकाहारी तो बनाओ। अगर आप सोचिए कि एक जैन अगर 10 जने को शाकाहारी बनाता है तो हिंदुस्तान के अंदर ये संख्या कितनी बढ़ जाए। अगर आप प्रयत्न करके 20 जने को करते हो, ये संख्या और दुगनी हो जाए। अगर आपका कर्तव्य, देखिए आप व्यापारी हैं, गाड़ियों में बैठना, जाना आना, प्लेन में, ट्रेन में आना जाना रहता ही है। आप रास्ते में बात करते हो, मिलते तो हो ही किसी से, ऐसे ही आपकी मित्रता पहचान बन जाती है। तो उस समय आप साथ में थोड़ी सी बात निकाल करके कैसे भी करके अपनी तरफ से अहिंसा धर्म का प्रचार जरूर करिए। आज हम उस इतिहास को याद करते हैं 1647 वर्ष के काल का। एक चंपा श्राविका ने 180 उपवास किए और अकबर जैसे बादशाह को बदल दिया। हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर जो 800 बरस तक हमारे देश की धरती पर यवन राजाओं का राज्य चला, मतलब मुस्लिम राजाओं, उनके जाने के बाद 200 बरस करीब करीब जो है ब्रिटिशर लोगों का अंग्रेजी राज्य चला, और आज हमारे हाथ में 70 बरस से हम आजाद हैं और 70 बरस से हमारा राज्य चल रहा है। लेकिन शायद आप तुलना करोगे ब्रिटिश मतलब यवन राजाओं के काल में जितनी हिंसा नहीं थी, उससे ज़्यादा बढ़ करके ब्रिटिश राज्य में, और ब्रिटिश राज्य के काल में जितनी हिंसा नहीं थी, उससे आज़ादी के बाद और ज़्यादा डबल हिंसा बढ़ गई। कारण ये भी है कि जनसंख्या 1947 के अंदर, जब हिंदुस्तान के अंदर 5 करोड़ मुस्लिम नहीं थे, आज जो है 70 बरस के बाद हिंदुस्तान में 22 करोड़ मुसलमान हैं। और आप देखिए कि 1947 के पहले जैन कितने थे, और अफसोस है कि आज जैनों की संख्या घटते घटते गवर्नमेंट के गैजेट के हिसाब से 45 लाख बचे। अगर हम बाहर की दुनिया में हिंसा बंद कराकर अहिंसा का आचरण करना चाहते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, जैन समाज अपने घर में गर्भपात करके, गर्भ हत्या करा के, भ्रूण हत्या करा के पंचेंद्रिय मनुष्य की हत्या करना का पाप कर रहा है। और जैनों के अंदर आज गर्भपात या भ्रूण हत्या ये प्रमाण कितना बढ़ा हुआ है, आपको सुनकर हैरानी होगी। मुस्लिम समाज ने कह दिया कि भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या हमारे शरीयत के खिलाफ है, हम नहीं मानेंगे, इंसान वो लोग करते ही नहीं। मुसलमान जो है मांसाहारी होने पर, हिंसक होने पर गर्भपात नहीं कराते, गर्भ हत्या नहीं करते, भ्रूण हत्या नहीं करते। क्रिश्चियन लोगों ने भी साफ ना कह दिया, वो लोग भी नहीं कर रहे। आज इसका परिणाम ये है कि पूरी दुनिया के अंदर 350 करोड़ तो मुसलमान हैं, इधर 250-300 करोड़ तक क्रिश्चियन हैं। अब आप देख लो कि हिंदुस्तान एक बचा है कि जिसके अंदर हिंदू लोग हैं, और हिंदुओं के अंदर भी जैनों की संख्या। अब आप सोचिए, पानी छानकर पीने वाला समाज, एक चींटी की भी हिंसा न करके उसको बचाने वाला समाज, और भ्रूण हत्या करके अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहा है। आप कल्पसूत्र सुनोगे और उसमें माता त्रिशला देवी अपने गर्भ के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कैसे कैसे निमित्त बता रहे, किस प्रकार के निमित्तों को बता रही है। अब माता जी स्वयं चिंता करके कह रही है कि यदि मैंने पिछले बहु के अंदर गर्भपात किया हो, भ्रूण हत्या की हो, या किसी को सलाह देकर के उसका गर्भपात कराया हो, आज उस पाप कर्म का फल मैं भुगत रही हूँ कि मेरा गर्भ क्या हो गया, मेरे गर्भ में बालक था उसका क्या हो गया। ये उसको बरोबर कर्म शास्त्र का गणित बैठा रहा है। ऐसी परिस्थिति में जैन समाज सर्वथा इससे
अछूता नहीं है, जबकि होना चाहिए। जब हम शुद्ध अहिंसा की बात करते हैं, अब अहिंसा के पुजारी हम हैं और हमारे समाज में आज भी भ्रूण हत्या चल रही है सर। अब ये कैसे बंद होगी? सुनिए ध्यान से, शास्त्रकार ने ये स्पष्ट कर दिया है, भ्रूण हत्या मतलब पंचेंद्रिय मनुष्य की हिंसा का भागीदार, पुरुष भी हो महिला भी हो, आखिर उनको नरक में जाकर के ये सजा भुगतनी पड़ती है। सबसे पहले आप पुरुष लोग हाथ जोड़िए, फिर इधर से महिलाएं भी हाथ जोड़े। कैसी भी परिस्थिति में हम गर्भ हत्या नहीं कराएंगे, एबॉर्शन नहीं कराएंगे और बालक मरने के जन्मने के बाद भी भ्रूण हत्या नहीं कराएंगे। नमो हरियंत्राणम। आप सबको हाथ जोड़ना है भाग्यशाली। फिर महिलाएं, अकेली महिला भागीदार नहीं है, सिर्फ एक ही घर की बहू कोई भागीदार है ऐसा नहीं, वो प्रेशर में आकर आपके कारण कराना पड़ता है, इसलिए दोनों समांतर रूप में आप बचकान हाथ जोड़ो सा। नमो हरियंत्राणम धारणा विग्रह बचकाए। क्या तकलीफ क्या है आपको? हाथ जोड़ने में क्या तकलीफ है? अरे आप मोटा बहने, आप चैत के बाद रह रहे हो, यहाँ आकर के आप जो है बड़े चढ़ावे बोलते हो और इसके लिए आप हाथ जोड़ने को तैयार नहीं, जबकि खुद मर के वापस नरक में जाना पड़ेगा। नमो हरियंत्राणम धारणा विग्रह बचकाए अनंतनामगणम सहसागरणम महतरागरणम सबस्मृत्यागरणम गोश्रे बोलो महावीर स्वामी भगवान की। यहाँ सबसे पहली बात आई कि अहिंसा धर्म। प्राचीन काल के अंदर शास्त्र में इसका नाम जो यहाँ किया है हमारी घोषणा या हमारी प्रवर्तन जो है। जब आप देखिए एक चंपा श्राविका अहमदाबाद की धरती पर 180 उपवास करें, ये बात फैलते फैलते जब अकबर बादशाह के पास पहुंच गई, वो मान ले अब उसके पास कोई वस्तु है ही नहीं, वॉचमैन घूमते रहे। 10 दिन के बाद अकबर बादशाह ने बुला करके पूछा कि ये कब खाती है, रात को दिन को क्या खाती है, जरा तपास करो। वॉचमैन ने कहा जहाँ पना यहाँ पर कुछ है ही नहीं, वो दिन में 2, 4, 5 अलग अलग टाइम पर एक गिलास पानी पीती है और कुछ नहीं। अकबर बादशाह को यकीन नहीं हुआ, उसने कहा रुको आप एक तरफ हट जाओ, मैं खुद जो है वॉचमैनी करता हूँ और मैं निरीक्षण करता हूँ। अकबर बादशाह ने खुद ने जो है ये किया और आखिर उसने कान पकड़ लिया। एक औरत, एक चंपा और 2 श्राविका बिल्कुल कुछ भी न करते हुए इतनी कर रही है। आखिर अकबर बादशाह आकर के सामने से पूछता है आप क्या कर रही हो? बोले मैं भगवान का नाम ले रही हूँ, नमो हरियंत्राणम का पाठ करते हो। और क्या करते हो? बोले हमारे गुरु महाराज को याद करते हो। कहाँ है आपके गुरु? बोले अहमदाबाद में। बुलाओ उनको। राजा ने कहा ठीक है, मैं यहाँ से फरमान भेजता हूँ, यहाँ आएंगे। जब राजा के सैनिक उस जमाने में ट्रेन भी नहीं थी, प्लेन भी नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, और जाकर हिरसूरी महाराज को विनती की तो उन्होंने कहा हम कोई पालकी में बैठ कर नहीं आते, पैदल विहार करके आते। तो पैदल विहार करके अहमदाबाद से दिल्ली आप कब पहुँचेंगे? जब पहुँचेंगे तब पहुँचेंगे। आखिर अहमदाबाद से विहार किया और विहार करके हिरसूरी महाराज दिल्ली पधारे। बड़े धामधूम से अकबर बादशाह ने उनका सामैया किया और सामैया करके उनको एक ही बात पूछ रहे, महाराज आप अहमदाबाद बैठे हो, ये औरत यहाँ है और यहाँ उन्होंने पूरे दिल्ली की राजगादी जो हिंदुस्तान की गद्दी दिल्ली से चल रही थी। आखिर अब अकबर को समझाने का, सिखाने का, कुछ उसको उपदेश देने का मौका देख लिया। पारणी के दिन आए। अब बादशाह आकर चंपा श्राविका को पूछता है कि आपने इतने उपवास किए, आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या मनोकामना है कि मैं पूरी करूं? आप चाहते हो तो रात में से सोने की अशक्तियां आपको दे दूं। चंपा श्राविका भाई मोहनो सर आज एक मोहनो बोला साड़ी के दागिना के रुपया। एक श्राविका ने कहा मुझे आपका 1 पैसा नहीं चाहिए, मैंने आपके सोने के सिक्के के लिए नहीं दिया है। दुनिया यही समझती है कि स्त्रियों को क्या कपड़े दागिने आदमी दिखे, बहुत हो गया उनका। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए आपको? आप किस लिए कर रहे हो? बोले मैं
आपका, मेरे गुरुदेव हैं जिनके आशीर्वाद से मैंने कहा किया है, तब किया है, अब आपको गुरु महाराज जी बताएंगे। धीर सूरी महाराज ने चंपा श्राविका का निमित्त लेकर के कहा, राजन, इस श्राविका ने 180 दिन तक उपवास किए हैं, इसके फल स्वरूप में आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर 180 दिन कत्ल खाने बंद करा। इतने जीवों की हिंसा रोक दो, बस ये बहुत बड़ा काम हो गया। बोले ये आप क्या बात कर रही है, औरत चाहती है क्या? उसने तुरंत हाँ भरा, गुरुदेव जो आज्ञा करें वो सही है, बस वही होना चाहिए देश के अंदर। बोले आप 180 दिन का लिस्ट बना के दो। आसो मास की 9 दिन की होली, चैत्र मास की 9 दिन की होली, फिर पर्युषण के 8 दिन, 6 अट्ठाइयों के 8 दिन, फागुन सुद 13 की फेरी, चैत्री पूनम, कार्तिकी पूनम, सब 12 महीने की पूनम, जितने बड़े दिन थे सब निकाल करके 180 दिन का लिस्ट राजा को दे। अब राजा ने फरमान किया पूरे देश के अंदर, उस समय जो है दिल्ली की गादी से पूरे देश की सत्ता चल रही थी, बादशाही इतना बड़ा राज्य था, और दिन प्रतिदिन अकबर बादशाह के वहाँ हिंसा का प्रमाण बढ़ रहा है, आए दिन हिंसा के प्रमाण बढ़ रहे। आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, आप सुबह उठ करके नवकाशी करते हो, मुकेश जी कोई करो, चाय पिए, पोमा खाओ, बीजू कोई है हेम चिवड़ो। अकबर बादशाह सुबह में उठ करके नाश्ता करे, उस समय 1.25 सेर चिड़ियों की जीप, चकली उड़ेगी नहीं, वन चकली नहीं जीप, अब वो कितनी चकलियां मरे और कितनी जीप इकट्ठी होवे तब 1.25 सेर होवे। ये उसका नाश्ता, मतलब उसके नाश्ते के पहले सुबह में इतनी चिड़िया मारी जाती थी, और रोज का क्रम था। अब आप कल्पना करो, पंचेंद्रिय प्राणियों की हिंसा। चंपा श्राविका ने गुरु महाराज ईश्वरी के मुख से कहलवाया कि शायद पहले इनका ये नाश्ता तो बंद कराओ। अकबर ने कहा कि मैं अब रोज यही करता हूँ, ये कैसे छोड़ दूँ? बोले आप इसके जवाए सवाए और कुछ चीज ले लेंगे चलेगा, लेकिन इतने प्राणी बच जाएंगे। मुस्लिम धर्म किसी पशु पक्षी के अंदर जीव मानने को ही तैयार नहीं, क्रिस्ती धर्म किसी पशु प्राणी के अंदर कोई जीव मानने को तैयार नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर अकबर बादशाह के 1 मिनट में उसने त्याग कर दिया, छोड़ दिया। एक औरत 180 दिन तक सब आहार पानी छोड़कर जीवन जी सकती है, तो मैं क्या इतना खा करके जीऊंगा? एक श्राविका ने उस जमाने के अंदर जो किया, आज जो बादशाह एक भी चंपा श्राविका नहीं, आज तो कोई चंपा श्राविका नॉम ही आ गए, कोई आगे है कि मैं आगे ऊपर कर दो, सवाल है नहीं। चंपा लाल जी नॉम फिर कोई भले सा, लेकिन चंपा श्राविका नाम मिलना बहुत मुश्किल हो गया, महिला श्राविका नाम मिलना बहुत मुश्किल हो गया। एक हमारे पूर्वजों का इतिहास देखो, हमारे बड़ीलों ने, पूर्वजों ने किस तरह से उस काल के अंदर यवत बादशाहों के पास से रुकवाया। आज बम्बई के अंदर जो है प्रयत्न करते हैं, हर साल करते थे, 2 दिन पहले 2 दिन पीछे, ऐसे करके वहाँ पर भी कत्ल खाने बंद हो गए। बम्बई इतना बड़ा शहर है, 2.25